ईवीएम पर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहता है। इस बीच देश में एक हैरान कराने वाला मामला सामने आया है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईवीएम खुली और नतीजा पलट गया। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ईवीएम मशीन खुली और रजिस्ट्रार की निगरानी में वोटों की गिनती हुई। वोटों की गिनती में हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया। दरअसल पूरा मामला हरियाणा के पानीपत के बुआना लाखू गांव में सरपंच पद के विवाद को लेकर है। जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम और अन्य रिकॉर्ड तलब किए और वोटों की गिनती कराई, तो इस दौरान दोनों पक्षों में मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया जो है उसकी वीडियोग्राफी की गई। फिर परिणाम घोषित किया गया। इसमें मोहित कुमार को विजयी घोषित किया गया। 2 नवंबर 2022 को हुए ग्राम पंचायत चुनाव में एक अधिकारी की गलती से कुछ घंटे के लिए बुआना लाखू के 2 सरपंच बन गए थे। पहले कुलदीप को सरपंच बनने का प्रमाण पत्र दिया गया था, लेकिन दोबारा मतगणना में मोहित को सरपंच घोषित कर दिया गया था। दोनों को विजेता होने का प्रमाण पत्र भी दे दिया गया था, लेकिन पहले विजेता घोषित हुए कुलदीप ने हार मानने से ही इनकार कर दिया। बुआना लाखू गांव में सरपंच पद के 7 प्रत्याशी थे और इनमें से 2 प्रत्याशियों ने, जिनमें कुलदीप और मोहित में मुकाबला था। गांव के बूथ नंबर 65, 66, 67, 68, 69 और 270 बनाए गए थे। निर्वाचन अधिकारी से बूथ नंबर 69 पर गलती से परिणाम बदल गया। यहाँ मोहित को मिले वोट कुलदीप के खाते में जुड़ गए और कुलदीप के वोट मोहित के खाते में जुड़ गए। इसके बाद सभी बूथों के जब योग किया गया, टोटल किया गया, तो उसके आधार पर कुलदीप को विजयी घोषित कर दिया गया। जांच में सामने आया कि एक बूथ के पीठासीन अधिकारी की गलती से दोनों प्रत्याशियों के परिणाम के आंकड़ों में अदला बदली हो गई थी। जब सभी बूथों का कुल योग किया गया तो विजेता हार गया और दूसरे नंबर पर रहने वाला प्रत्याशी जीत गया। रिटर्निंग अधिकारी ने संशोधित परिणाम को अपडेट करते हुए मोहित को विजेता घोषित किया, लेकिन कुलदीप ने हार मानने से ही इनकार कर दिया था और नियम के अनुसार उसे प्रमाण पत्र मिल चुका था। कुलदीप 12 नवंबर 2022 को हाईकोर्ट में स्टे ले आया। 1 जून 2025 को हाईकोर्ट ने दोबारा मतगणना कराने से इनकार कर दिया और फैसला जो है वो कुलदीप के पक्ष में दिया। 12 जून को मोहित ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 31 जुलाई को पहली सुनवाई हुई और 7 जुलाई को अपनी निगरानी में दोबारा से मतगणना का आदेश दिया। 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मतगणना हुई, जिसमें कुलदीप को 1000 और मोहित को 1051 वोट मिले। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा और 11 अगस्त को तारीख दी। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और एनके सिंह की पीठ ने मोहित को विजयी घोषित कर जिला प्रशासन को 2 दिन में शपथ दिलाने का आदेश दिया। इस खबर के आने के बाद विपक्ष के हमले फिर से तेज हो गए। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि वो पहले से ही ये बात कह रहे हैं, जो कि अब साबित हो गई है।